और देह से ऊपर स्टेज है मन बुद्धि की। तो मन बुद्धि के द्वारा जो सुख भोगा जाता है वो देह का संबंध नहीं है, देह से परे की स्टेज है। इसलिए गायन है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। गोप गोपियों से क्यों पूछे? उनका नाम ही है काम के आधार पर गोप गोपी। क्या काम किया है? गुप्त संबंध जोड़ा, गुप्त संग किया। कितनों के साथ गुप्त संबंध किया? 16,108 के साथ गुप्त संबंध किया। ये छी हुआ, अच्छा हुआ है? एक के साथ संबंध जोड़ा। गोप गोपियों ने किसके साथ संबंध जोड़ा? सुख लेने के लिए एक के साथ संबंध जोड़ा। तो जो एक के साथ संबंध जोड़ा है, गुप्त संबंध जोड़ा है, जो बड़ा प्रभावशाली है। क्यों? कि उस गुप्त संबंध में जितनी याद आती है उतना और किसी संबंध में याद नहीं आती है। माना साजन सजनी का जो संबंध है तो इंद्रियों का ही संबंध, लेकिन उसमें बड़ी ताकत है। कितनी ताकत है कि अतीन्द्रिय सुख भोगते हैं, इंद्रियों के सुख का नाम निशान नहीं। किसके साथ? जो इंद्रियातीत, इंद्रियों से अतीत की स्टेज में चला जाता है। जैसे का संग करेंगे वैसे ही बनेंगे। तो कितने बनते हैं? कितने बनते हैं अतीन्द्रिय सुख लेने वाले? 16,108। कोई चित्र दिखाया जाता है चरित्र की यादगार है? रास लीला। जो भी गोपियां रास लीला में दिखाई जाती हैं चित्रों में, हर गोपी के साथ एक गोपी बल्लभ, कोई दूसरा नहीं हो सकता। जो भारत के राजाओं में हिस्ट्री में प्रसिद्ध रहा, उन राजघरानों में एक लिंग भगवान की पूजा होती रही। किसकी पूजा? एक लिंग भगवान, दूसरा पति परमेश्वर नहीं। लेकिन वो तो भक्ति मार्ग के थे कि ज्ञान मार्ग के थे? भक्ति मार्ग के थे। पूजा करते थे लेकिन उस रहस्य को नहीं जानते कि भगवान ने भी सृष्टि पर आकर के प्रैक्टिकल में संबंध जोड़ा है। प्रैक्टिकल का गायन होता है या सिर्फ बोल बोल का गायन होता है? प्रैक्टिकल का गायन होता है। और सर्व संबंध जोड़े हैं। क्या भगवान ने सर्व संबंध जोड़े हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तुम्हारे साथ मेरे सब प्रकार के संबंध हैं। तो वो सर्व संबंध निराकार आत्माओं के, निराकार मनुष्य मात्र के जो 16,108 की लिस्ट में आते हैं, निराकार ज्योति बिंदु के साथ हैं,
या साकार के साथ हैं? हैं? क्या? है? निराकार के साथ नहीं। ब्रह्मा कुमारियों से पूछना क्या कहेंगी? है? निराकार के साथ। अरे उन्हें पता ही नहीं है कि संबंध का अर्थ क्या होता है। सम माने समान, बंध माने बंधन। संबंध कब जुटेगा? जब समान हो दोनों, एक चींटी हो और एक हाथी हो और दोनों की शादी कर दो, संबंध जुटेगा? बिल्कुल नहीं जुड़ेगा। दोनों समान होने चाहिए। एक सिर्फ निराकार और दूसरा साकार। संबंध जुटने का सवाल ही नहीं। तो वो निराकार जिस साकार में प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, मुकर्रर माने सदाकाल या अल्पकाल? सदाकाल। तो सदाकाल जिसके संग रहेगा तो संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? लगता है। वो साकार जो निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी स्टेज में रहने वाली आत्मा है, जिस साकार में मुकर्रर रूप से प्रवेश करती है, तो वो भी आखिरीन क्या बन जाती है? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बन जाती है। तो जो निराकार सो साकार है। ऐसे नहीं कि निराकार ही है, साकार शरीर नहीं है तो, लेकिन साकार शरीर और साकार शरीर की इंद्रियों का उसे भान नहीं रहता। ऐसी बुद्धि की स्टेज बनाए रखी है। याद के पुरुषार्थ के आधार पर। जो शास्त्रों में गायन है, कवियों ने गीत गाया है। कवियों की भावना जब कविता करती है तो ऊंची भावना के स्तर पर होती है या नीची भावना होती है? हैं? ऊंची भावना होती है। और जब ऊंची भावना होती है तो भगवान भावना का भाड़ा देता है या नहीं देता है? भगवान भावना का भाड़ा देता है। तो जो गीत गाते हैं उसमें रहस्य भरा हुआ होता है। तुलसीदास ने एक चौपाई बोली, जे ही जानहु। क्या?